एक पेपर, एक नोटिफिकेशन, एक सपना जिसके लिए हजारों लोग साल भर से इंतजार कर रहे हैं। पर सच ये है कि फॉर्म भरना आसान है, लेकिन सिलेक्शन के लिए परफेक्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। मजाक में सिलेक्शन नहीं हुआ करते। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। नोटिफिकेशन आ गया जिसका इंतजार था आपको। 22 अप्रैल से आप इंतजार कर रहे थे। चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम तैयारी कर रहे हैं, 1-1.5 महीने में कुछ ऐसा कर देंगे, विस्फोट कर देंगे, कुछ नया लेकर आएंगे। वैसे ये बात भी कह सकते हैं कि चेयरमैन ने जो जो वादे किए थे, जो जो जब हम मिलके चेयरमैन से आए थे, जो जो बातें हुई थी, उन सब पे वो खरे उतरे। उन्होंने कहा था नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला चेंज करेंगे, कर दिया। उन्होंने कहा था कि जी जब हम लोगों ने उनके सामने मिला था कि यार वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आपने देखा होगा इस वाले नोटिफिकेशन में दिया या नहीं दिया पता नहीं, अभी देखेंगे आपके सामने ही। लेकिन स्टेनो के नोटिफिकेशन में एसएससी ने कहा है कि हमने सरकार को एक प्रपोजल भेजा है जिसमें हम एक्सटेंडेड कट ऑफ निकालेंगे, जिससे वैकेंसी जो वेस्ट हो रही है वो ना हो। यानी कि वो वेटिंग लिस्ट पे भी विचार कर रहे हैं कि उसका कुछ सब्स्टिट्यूट निकालें। यानी जो जो बातें चेयरमैन ने कही थी वो सब दिख रही हैं। तो लेकिन एक चीज जो हम सबको उम्मीद थी कि यार एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट सब बच्चों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। एक और उम्मीद ये भी थी आधी अधूरी की, चलो 1 जनवरी से काउंट हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। खैर, उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और वो अगर हमने सोचा है कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिलाना है तो उसकी कोशिश रहेगी, चाहे वो अब कोर्ट के रास्ते से रहे या जैसे भी। आप सबको पता होगा हम ऑलरेडी कोर्ट में ये गुहार लगा चुके हैं कि हमें एक नोटिफिकेशन में एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पता नहीं है कि कब हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाएगा। जितने भी बच्चे हैं तो परेशान ना हो, देखिए हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश लगातार जारी है कि अब नोटिफिकेशन आया है तो एक एप्लीकेशन मूव करेंगे और ये बोलेंगे कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे बॉर्डर लाइन पे रह गए थे, लास्ट डेट से पहले रिजल्ट रिवाइज हुआ था, मेंस अच्छे से नहीं दे पाए, तो एक मौका इन सबको और मिलना चाहिए और उससे किसी को आपत्ति भी नहीं है। तो ये चीज की जो कोशिश है वो हमारी जारी रहेगी। नोटिफिकेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो पहले एज लिमिट थी वो भी अभी ही वही एज लिमिट है, लेकिन इस बार उन्होंने वही अगस्त 1995 के बाद वाले लोग ही सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। वैकेंसी 14,852 है टेंटेटिव, यानी ये मान के चलिए कि लास्ट तक 20,000 वैकेंसी होने की संभावना है। तो वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है। कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? साफ साफ दिया हुआ है कि भाई आप 4 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 4 जुलाई, और 9 से 11 जुलाई के बीच में आप करेक्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो। और जो एग्जाम ये टियर 1 का लेंगे वो इन्होंने साफ साफ बोला है कि हम 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में लेंगे। यानी अभी अगर मान के चलें तो मोटा मोटा जून, जुलाई और अगस्त, कितने महीने? 2 महीने। मतलब कुछ भी वक्त बचा ही नहीं है, सिर्फ 2 महीने आपके पास है टियर 1 फोड़ने के लिए। और आपको मालूम है कि कट ऑफ जिस तरीके से हाई जा रही है, आसान है नहीं आपके लिए रास्ता, लेकिन आसान बना देंगे हम, है ना भाई। और टियर 2 की भी डेट दे दी इस बार। कभी टेंटेटिव डेट नहीं आती थी, लेकिन इस बार इन्होंने बता दिया है कि दिसंबर 2025 में ये टियर 2 एग्जाम लेंगे। तो अच्छा किया इस बार नोटिफिकेशन में ये चीज डाल दी है। अगर आपको फॉर्म फिलअप में कोई दिक्कत आती है तो टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे दोबारा 10th करके 12th करके फिर से एज को कम कर लेते थे अपनी, तो एसएससी ने इसीलिए ये आधार कार्ड वाला सिस्टम चालू किया है, जिससे कि कम से कम घपले हो सके, कोई और किसी की जगह ना बैठ सके, बायोमेट्रिक रहे सब कुछ। तो एसएससी की कोशिश तो लगातार ये है कि वो इस एग्जाम से जितनी भी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उनको खत्म किया जा सके। एक बात और रह जाती है कि अब पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे इतने सवाल उठे थे, गलत सवालों पे इतने सवाल उठे थे, क्या ये उनको एसएससी ठीक करेगी या नहीं? तो एसएससी का मूड देखकर तो यही लग रहा है कि ये उसको ठीक करेंगे, ये गलत सवाल भी नहीं पूछेंगे और ये सवालों का स्तर भी बढ़ाएंगे। क्या आप उस स्तर की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप PYQS के अलावा कुछ पढ़ ही नहीं रहे। मान के चलिए कि अगर गणित में 5 सवाल भी ऐसे आ गए जो कि इस बार भी आए थे, 1 या 2 तो इस साल भी आए थे, चाहे वो प्री के CHSL प्री में अंडों वाला सवाल हो, आप उस लेवल के सवालों की तैयारी बिल्कुल करना भूल गए। और हम सब, मुझे लगता है टीचर भी भूल गए। मुझे याद है अभी आज से 2-3 साल पहले जब हम लोग मॉक टेस्ट भी कराते थे तो अच्छे अच्छे सवालों का एक कलेक्शन हुआ करता था। अब सिर्फ PYQS, ये MTS 2023 में आया था, ये CGL 2024 में आया था। ऐसा बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है।
देखिए एक बात और कहूंगा, नोटिफिकेशन में वैकेंसी कम हो या ज्यादा हो ये मैटर नहीं करती। अगर तैयारी आपकी टॉप करने की है तो आपको एक ही सीट काफी है कि मेरे को तो टॉप करना है जी इस एग्जाम में, या फिर आपका इरादा यह है कि हर साल फॉर्म भरना है तो भरते रहो। फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन के लिए कमिटमेंट भी भरनी पड़ती है साथ में। सेल्फ स्टडी कितनी मायने रखती है, गाइडेड स्टडी बहुत अंतर है दोनों में। मैं जैसे बताऊंगा अगर आप उस तरीके से तैयारी करते हैं या आप किसी शिक्षक के राह पे चलते हैं तो सिलेक्शन लेना ज्यादा आसान है। आप किसी टॉपर की राह पे चलते हैं सिलेक्शन लेना ज्यादा आसान है। अगर आप सोचते नहीं हर गलती मैं ही करूंगा तो आपका सिलेक्शन टलता रहेगा। हो सकता है इस साल जो गलती से आप सीखेंगे अगले साल अप्लाई करेंगे, अगले साल कोई और नई गलती कर देंगे, और तमाम तरीके के डिस्ट्रैक्शन है उन सबसे भी आपको बचाना है। जो एक फेलियर का डर आपके अंदर रहता है उस सबसे भी आपको निकालना है। बीच बीच में जो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उससे भी आपको निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या सोचा है, ये नोटिफिकेशन तो आ गया, अब इस पे तो बात करेंगे ही। इसके अलावा जो मैं आपके लिए सोच रहा हूं ये सब वही सब पोस्ट हैं जो पहले हुआ करती थी। इस बार भी डबल एओ की वैकेंसी नहीं आई है। आई है डबल एओ की वैकेंसी? नहीं, इस साल भी डबल एओ की वैकेंसी नहीं है। ग्रुप बी गजेटेड जो होती थी इस साल भी नहीं देखने को मिल रही है। यानी कि वैकेंसी लोग कहते हैं कि अगले साल के लिए फॉरवर्ड हो जाया करती थी। चेयरमैन से मिले थे तब भी यही पता चला था, लेकिन अगर फॉरवर्ड होती थी तो उससे पिछले साल तो वैकेंसी थी, तो अब फॉरवर्ड होके आई क्यों नहीं वैकेंसी? लगता है बीच में ही भर ली होंगी। और कुछ ऐसा जो नोटिफिकेशन में खास है वो बिल्कुल भी नहीं है। सेम पिछले साल वाला नोटिफिकेशन है जो पिछले साल था, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, कुछ भी इसमें नया नहीं करा। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, फिर इसको 22 अप्रैल को ही डाल देते। लेट करने पे तो ये लग रहा था लोगों को कि कुछ बड़ा होगा कुछ बड़ा होगा, बट वैसा कुछ भी यहां देखने को नहीं मिला है। बाकी पढ़ लेते हैं कि कोई नई चीज अगर होगी तो। कुछ दिख रहा है आपको नई चीज? अभी भी यही कह रहे हैं कि फॉर्म में करेक्शन के 200 रुपए लेंगे, वो पैसे लेने वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है। अगर आपका कोई सवाल गलत होता है टेंटेटिव आंसर की में आपको चेंज कराना है तो आप 100 रुपए देके किसी भी सही क्वेश्चन को भी गलत करा सकते हैं। ये एसएससी का पुराना फंडा है कि एक सवाल का आंसर गलत सही देंगे, अगर आपने 100 रुपए दे करके बोला कि ये गलत है तो उसको तुरंत मान के वो गलत कर देंगे। तो वो सिस्टम इस बार भी ऑन रखा है इन्होंने। सेम जैसे टीयर 1 होता था टीयर 2 होता था वैसे उसी अंदाज में इस बार भी टीयर 1 और टीयर 2 हो रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है। सिलेबस भी बिल्कुल सेम रखा है, कुछ भी अलग नहीं है। और कुछ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही, ये डिपार्टमेंट ही कराएगा फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद। ये अभी भी जिस चीज की हम लोगों की लड़ाई थी कि फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, वो इन्होंने अभी भी ठीक नहीं किया। इनके कान पे जू नहीं रह रही है। और बाकी मेडिकल किस किस में होगा ये दिया हुआ है। कुछ भी खास ऐसा नोटिफिकेशन में है नहीं जो अचंभित करने वाला है, चौंकाने वाला है। बस यही कह रहा है नोटिफिकेशन कि बेटा अब हम भी तुम्हारी छाती पे चढ़ गए, अगर अब भी तैयारी नहीं करनी तो फिर सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। हर साल की तरह फॉर्म भरते रहेंगे बार बार। अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि बॉर्डर लाइन पे ना रहे जैसे लास्ट ईयर बच्चे रह गए थे। चेयरमैन ने लगभग सभी बातों को सच करके दिखा रहा है बंदा, तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा साल बर्बाद ना हो। आप सोच के देखिए कि अगर 5 सवाल भी मुश्किल गणित में आ गए और मैं उन्हीं में उलझा रह गया। मुश्किल सवालों का सबसे बड़ा फंडा क्या है कि मैं ये सोच के गया हूं कि आसान पेपर आएगा, लेकिन 2-3 सवाल मुश्किल आ गए। अब मुश्किल सवाल पे लिखा तो होता नहीं है कि ये मुश्किल है, मैं तो उसमें फंस जाऊंगा, उसके चक्कर में मेरे और भी सवाल गलत हो सकते हैं। तो कुछ अच्छे सवालों की प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है, और PYQS के आप बहुत कर चुके हो। अब बारी है थोड़े औसम सवालों की, उसके लिए चाहिए एक बैच, वो भी फ्री होना चाहिए YouTube पे। तो अब मैं करने जा रहा हूं एक खूबसूरत सी अनाउंसमेंट, मजेदार सी अनाउंसमेंट जो आपको आपके सिलेक्शन तक जरूर लेके जाएगी। अगर गणित का पेपर मुश्किल आ गया, अगर गणित का पेपर मुश्किल आ गया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी मुश्किल सवाल यहां से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पता है दिमाग ना जंग खा जाता है। आप सिर्फ वही सवाल कर रहे हैं जो पेपर में आए, अब कोई भी नया सवाल आएगा आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आपको पेपर तक इतने नए सवाल दिखा दूंगा, कम से कम 1000-1500 सवाल ऐसे नए दिखा दूंगा कि आपके जो दिमाग की जंग है ना वो मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 जून से। 16 जून से शुरू करेंगे, लंबी लंबी क्लासेस चलेंगी इस बैच की भैया।
16 जून से ये बैच स्टार्ट होगा और इस बैच का नाम भी बहुत कमाल का हमने रखा है, परफेक्ट प्रैक्टिस बैच, या इसको चेंज कर लेते हैं नाम, तो परफेक्ट प्रैक्टिस बैच ठीक है क्योंकि प्रैक्टिस ही करेंगे, तो परफेक्ट प्रैक्टिस बैच 16 जून से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक कोशिश है कि अल्ट्रा कैल्सी बैच को खत्म कर लेंगे। अल्ट्रा कैल्सी बैच में ज्यादा क्लास बची नहीं है। जो लोग अल्ट्रा कैल्सी बैच में पढ़ रहे हैं उनको बता देते हैं कि अल्ट्रा कैल्सी बैच इस तारीख से पहले खत्म कर लेंगे। 16 जून से स्टार्ट कर रहे हैं परफेक्ट प्रैक्टिस बैच। ये बैच इतना मजेदार होगा। मैं एक सवाल आपसे पूछ के जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे सवाल एक बारी में कर लेते हो तो मुझे बताना, तो फिर आपको परफेक्ट बैच में आने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एक सवाल लिखा, बहुत प्यारा सा एक सवाल लिखूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं। 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर x लिख सकता हूं, चलेगा? x लिख सकता हूं, x माइनस 3 लिख दिया मैंने, मेरा मन। अब मैंने कहा 4x माइनस a माइनस b माइनस c बराबर x, और फाइंड x पूछ लिया आपसे। सोचो, और ये बोला हुआ है कि ABC रियल नंबर है। वो तो हर सवाल में कुछ ना कुछ कंडीशन देता ही है, तो यहां पे भी दिया हुआ है कि ABC रियल नंबर है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रैक्टिस, आप देखेंगे इस सवाल को तो आपको लगेगा यार बहुत मुश्किल है, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। अभी आपकी जो तैयारी का लेवल है उस हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे। आप मान लेते हैं कि ये पहला ही सवाल आपके पेपर में, आपके ईगो पे आ जाएगा, अलजेब्रा का सवाल है, मुझसे कैसे नहीं हो सकता। तो ऐसे सब सवालों के लिए ही हम परफेक्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे सब सवालों के लिए हम परफेक्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं, मैं नहीं चाहता आपका समय खराब हो। आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें से इसको घटाना है। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो पता चलेगा कि 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4c, और ये जो -3 है इधर आ जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। आप सोच नहीं सकते थे कि ये सवाल इस तरीके से होगा। अब ये क्यों हो रहा है इस तरीके से, वो हम जानेंगे बैच के अंदर। और ये परफेक्ट बैच YouTube पे रहेगा, सबके लिए फ्री रहेगा, किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हिंट कहां से मिली? यहां से कि ABC रियल नंबर है। अब आप बता सकते हो यहां से A कितना है, 1/2, B कितना है, -1/2, C कितना है, -1/2। अगर ABC की वैल्यू आ गई, क्योंकि किसी के भी स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 के बराबर हो। ये हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, बट ऐसा सवाल हमने नहीं किया। तो A माइनस B जब करेंगे तो कितना होगा भाई, 1, और 1 में फिर 1/2 जुड़ेगा, कितना होगा, 3/2, और 3/2 की 4 से गुणा होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस हम परफेक्ट बैच में करेंगे। तो परफेक्ट बैच में 16 जून से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये बैच एकदम फ्री है, यूट्यूब पे रहेगा। ये इस नोटिफिकेशन पे ही हमें इसकी अनाउंसमेंट करनी थी, आप सबको बता दीजिएगा। सिर्फ PYQS अगर कोई क्लास के अंदर कराऊंगा भी तो इसलिए बताऊंगा कि इस सवाल को ऑप्शन से कैसे खत्म किया जा सकता था, इस सवाल को ट्रिक से कैसे खत्म किया जा सकता। अदरवाइज हम सिर्फ नए सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो जबरदस्त होने वाला है। ये एक ऐसा बैच है जिसका नाम ही उसका गोल है, द परफेक्ट बैच। एक बैच जिसमें आपको स्ट्रेटेजी भी मिलेगी, मेंटरशिप भी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कंसिस्टेंसी जो सिलेक्शन तक आपको लेकर जाएगी। तो SSC CGL 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 14,852 वैकेंसी है। अपनी एक सीट सुरक्षित कर लीजिए, जी जान लगा दीजिए कि आपका सिलेक्शन हो। 16 जून से हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले अल्ट्रा कैल्सी बैच को खत्म कर लेंगे। अगर कोई बच्चा दिल्ली में रहता है और उसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है तो कल साहा ऑडिटोरियम मुखर्जी नगर के पास मैं आ रहा हूं, जहां पे सब बच्चों से मिलूंगा। तो आप सबसे मुलाकात होगी, आप वहां भी आ सकते हैं। तो अल्ट्रा कैल्सी बैच की कल क्लास है। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, अभी भी खराब ही है इनफैक्ट, तो इसीलिए क्लास रुक गई थी। इस वीक क्लास नहीं हुई, इस वीक खत्म हो जाएगा। उसमें क्लास थी कितनी लंबी लंबी क्लासेस लूंगा, इस वीक खत्म कर लूंगा। नेक्स्ट वीक से परफेक्ट बैच स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है? तो चिंता नहीं करनी है। सर नेगेटिव मार्किंग 50% बता रहे हैं बच्चे, कुछ ऐसा आया है उसमें? एक बार फिर से देख लो नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ तो नहीं आया। ऐसा कैसे आ गया? यही है? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि कुछ बदल गया है, ऐसा कुछ है? डराना मत, डराना मत, डर जाएंगे हम,
डराना मत, प्री के अंदर 50%। बच्चे तो बोलते हैं कमेंट में, और क्या क्या बोल रहे हैं बताओ। अभी सीपीओ का इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, बदतमीजी कर दी है इन्होंने, इतनी सुधर ही नहीं रही एसएससी वाले यार, ये बदतमीज। नौकरी देना मतलब एहसान समझ रहे हैं एक बहुत बड़ा है कुछ। बस अब इसको लंबा नहीं करते, बस एक लास्ट देख लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है। 0.5 मिल गई ना। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अरे पगले, ये है तो 25% ही ना, 2 है, 4 नंबर का सवाल है ना। सवाल कितने नंबर का है? 2 नंबर का सवाल है और 0.5 नेगेटिव है, तो उसमें 50% कहां हो गई? रहोगे पगले। अच्छा, एक अटेम्प्ट वालों के लिए मैं फिर से बताना चाहता हूं कि एक अटेम्प्ट वालों को इंतजार करना पड़ेगा, कोर्ट के ऊपर है कि वो राहत देता है या नहीं देता। हमने हर कोशिश की, हर एक कोशिश की। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी आज मिलके आए, बट उधर से भी सीधे ना आ गया कि भैया नहीं, अभी ये हमारे हाथ में नहीं है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अब कोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचा है। कोर्ट में ऑलरेडी गए हुए हैं, अब देखो कि कोर्ट क्या आदेश करता है और सबको मौका मिलता है कि नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप तैयारी तो करते ही रहिए। आपको जेएसओ तो निकालना ही है, कुछ और तो करना ही है आपको, तो तैयारी तो करते ही रहिए। परेशान होके तो कुछ नहीं होगा। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, बट कुछ चीजें जो ऊपर वाले ने लिख के भेजी है वो होगा। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात होगी आपसे कल अल्ट्रा कैल्सी बैच की क्लास में रात 9 बजे। धन्यवाद। बैच की टाइमिंग भी रात को ही रहेगी।